Standing among the crowds of aspirants, whispers speaking their brows over a subject. Some others telling tales of their forthcoming failure, some planning their holidays after exam. हम राजस्थान के कोटा नगरी में हैं, जहाँ हर साल लाखों स्टूडेंट डॉक्टर बनने की सपने लेकर आते हैं और लाखों अपनी घरवाले के कहने पर, जहाँ दिल से ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल होता है, जहाँ मेहनत और लगन के सामने सफलता घुटने टेक देती है, जहाँ भगवान की नहीं एनसीईआरटी की पूजा की जाती है, जहाँ लड़का लोग रात को सोने से पहले कुछ याद करे या ना करे लेकिन इनऑर्गेनिक के एक्सेप्शंस जरूर याद करते हैं, जहाँ रात को सपने में अपनी पसंदीदा लड़की नहीं आती है तो सिर्फ एप्रॉन पहन के गले में स्टेथो लेके खुद का फ्यूचर आती है। कोटा सपने दिखाती है, कोटा रोने सिखाती है। हंसते तो सब है पर कोटा मुस्कुराना सिखाती है। कोटा की हवा में अलग ही नशा है, यहाँ जुनून और सपनों के आगे संघर्ष भी छोटा लगता है। Alone in a sleepless night, thinking about my dreams tonight. Will they always gonna be like this or will they ever take a flight? उन लाखों एस्पिरेंट की तरह हम भी एक सपना लेकर कोटा आए थे और मोर प्रिसाइसली अपने पिताजी का सपने लेकर। पिताजी को भी बचपन में डॉक्टर ही बनना था, लेकिन दादाजी के पास ये कोचिंग के लिए इतना पैसा नहीं था और ना ही पिताजी सो कॉल्ड गॉड गिफ्टेड थे। तो पिताजी हमको एज ए डॉक्टर देखना चाहते हैं। क्लास 12 के बाद ही पिताजी ने कोटा भेज दिया। हम नहीं आना चाहते थे, लेकिन एक साल बाद रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, पिताजी को तो बगल वाले मुखर्जी बाबू को यह बताना था कि मेरा बेटा कोटा में मेडिकल की तैयारी कर रहा है। कोचिंग में 1.5 लाख की फीस देनी थी, तो पिताजी ने दरिया के पास वाला जमीन ही बेच दी। उस दिन हम समझे कि उस दिन तक हम ये गलत फहमी में जी रहे थे कि मेरी और पिताजी की बनती ही नहीं है। लेकिन भाई साहब, हमारा तो उसी दिन बन गया था जिस दिन पिताजी ने हमको पहली बार थप्पड़ मारे थे, जिस दिन हमको पहली बार डांटे थे। बचपन से आज तक का वो मार, पिताजी का वो डांट प्यार है, क्योंकि हर बाप बेटे के रिश्ते में एक अलग ही मैजिक होता है, जिसको हम देर से ही सही पर समझते ज़रूर हैं। इसीलिए दिल में एम्स दिल्ली का सपने लेकर हावड़ा स्टेशन से चढ़ गए गरबा सुपरफास्ट एक्सप्रेस में, क्योंकि कहते हैं ना, माँ बाप का डिसीजन शायद गलत हो सकता है लेकिन उनका नियत नहीं। जिस दिन पहली बार कोटा आया था ना, उस दिन थोड़ा डर गया था। इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग, इतना सारा स्टूडेंट, इतने सारे पैसे, इतने सारे सपने और डेफिनेटली इतना सारा कंपटीशन। अब्दुल नाम का एक लड़का मेरा पहला दोस्त बना। खैर, कोटा में कोई दोस्त नहीं होता, फिर भी अब्दुल 2 दिन पहले ही आया है। अब्दुल यूपी का रहने वाला है और उसका पापा भी डॉक्टर है। उसका सही है यार, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इन कैओस में हम खुद फंस गए हैं। अग्रवाल पीजी में एक छोटा सा रूम है, डबल शेयरिंग। अब्दुल ही मेरा रूम पार्टनर है। दीवारों पर फिजिक्स और केमिस्ट्री के हजारों फॉर्मूलेस और बायोलॉजी के साइंटिफिक नेम्स। एक छोटा सा बेड और बेड में ढेर सारा किताबें। कभी कभी तो मैं खुद कॉन्फ्यूज्ड हो जाता हूँ ये सोचकर कि बेड में किताब है या किताब में बेड। रात को डीपीपी सॉल्व करते करते कभी कभी इतना नींद आती है कि किताब को ही तकिया बना के सो जाता हूँ। खैर, सुबह उठ के ही कोचिंग। ब्रेकफास्ट कभी होती है कभी नहीं। ब्रेकफास्ट बोले तो वही चाय और पोहा। ब्रेकफास्ट तो फिर भी ठीक है, लंच में तो हर दिन वेज, वही रायता और मिक्स वेज। हम बंगाली हैं, लेकिन कोटा आके ऐसा लग रहा था कि मछली खाना तो हम भूल ही गए हैं। कभी कभी कोचिंग के पास वाले रेस्टोरेंट अलकरीम में चले जाते हैं, लेकिन वहाँ जाके नॉनवेज खाने का औकात नहीं था मेरा। क्लास ख़त्म होते होते हमारा एनर्जी डाउन हो जाता है, क्योंकि फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स, ऑर्गेनिक का रिएक्शंस और बायो के साइंटिफिक नेम के चक्कर में बॉडी का सारा इलेक्ट्रॉन्स अपना ग्राउंड स्टेट में आ जाती है। सारे रिएक्शन न्यूट्रलाइज हो जाती है। फिर भी
क्लासेस के बीच में अब्दुल के गंदे जोक्स और टीचर्स की मिमिक्री थोड़ी बहुत ऑक्सीजन बन जाती है इस माहौल में। और भाई जिस दिन एक्स्ट्रा क्लासेस लगती है उस दिन तो अपनी एल लग जाती है। अरे हम तो लड़कियों से भी बात नहीं करते, अगर करते तो शायद थोड़ी बहुत मनोरंजन हो जाती। बॉडी में डोपामिन थोड़ा ज़्यादा सीक्रेट होता है। कभी कभी तो मम्मी भी पूछती है कि तेरा कोई महिला दोस्त बनी कि नहीं, और हम उनको ये बताते कि भगवान ने आपके बेटे को ना ही साधन दिए हैं और ना ही प्रतिभा। क्लास के बाद कभी कभी मन बहलाने के लिए अब्दुल और बाकियों के साथ चंबल गार्डन चले जाते हैं, लेकिन वहाँ का पारिवारिक माहौल देख के मेरा खुद का कॉन्फिडेंस गिर जाता है। लड़की देखने के लिए पास में ही मॉल है, वहाँ जाते हैं। पबजी खेलने के लिए कोचिंग के पास वाले कैफ़े में, लेकिन कैफ़े में जाकर भी इतना लंबा लाइन। एक पबजी मैच खेलने के लिए 1-1 घंटा लग जाता है। कभी किसी का बर्थडे हो तो दूसरे पीजी में लेट नाइट पार्टीज में हम भी ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन सबसे मज़ा आता है होली में, क्योंकि उस दिन ना जान ना पहचान, लेकिन सब अपना लगता है। सबको रंग लगाना, पीजी के छत से रास्ते में जाने वाले लोगों पर गुब्बारे फोड़ना, सब लोग एक साथ गाना गाना, अच्छा खाना खाना, नए कपड़े पहनना, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन इन सब से मेरा मन नहीं भरता। क्लास के बाद खुद को जब आईने में देखता हूँ तो मुझे मेरी माँ याद आती है, दीदी याद आती है, वो गली का क्रिकेट याद आती है, वो MRF का बैट याद आती है। अरे 2 साल से तो हम दुर्गा पूजा भी नहीं मनाए हैं, क्योंकि दुर्गा पूजा तो हर साल आएगी, लेकिन नीट का रैंकिंग कभी चेंज नहीं होगी। और बाद में तो हम आपको हमारे फुलझड़ी के बारे में बताना ही भूल गए। फुलझड़ी हमारा सबसे प्रिय महिला मित्र है, वही अंग्रेजी वाला गर्लफ्रेंड। बहुत मिस करते हैं हम उसको। 6 महीने हो गए उससे बात नहीं हुई। अब तो मुझे भी लगता है कि उसको भी कोई दूसरा विकल्प ढूंढ लेना चाहिए। अरे उसका भी तो मन करता है ना कि उसको भी कोई सुबह सुबह गुड मॉर्निंग वाला मैसेज भेजे 2 गुलाब के साथ, लेकिन नहीं हो पाता मुझे। अरे हमारे पास तो यहाँ स्मार्टफोन भी नहीं है, और कोटा में आपको मेरी तरह 1000 फट्टू मिल जाएगा। हम तो खुद को गांव में अपने आप को इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन समझते थे, लेकिन यहाँ आके पता चला कि असल ज़िंदगी में तो हम न्यूट्रॉन हैं, कोई चार्ज ही नहीं है हम में। कभी कभी लगता है दुनिया की सारे मोह माया त्याग कर दूं, लेकिन तभी अपने माँ बाप का फ़ोटो सामने आ जाती है, क्योंकि मेरे बिना अब तो उनका भी दुनिया में कोई मतलब नहीं।